चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत से ही सवालों के घेरे में है और अब एक बार फिर एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर प्रक्रिया पर बात रखते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू से ही विवादों के घेरे में रही है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे पर बहस हुई। विपक्ष ने इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत बताया और अब भी एसआईआर को लेकर विपक्ष का यही तर्क है। हालांकि विपक्ष के तमाम विरोध के बाद भी चुनाव आयोग एसआईआर के तीसरे चरण तक पहुंच गया। अब ऐसे में विपक्ष ने नई रणनीति तैयार की है। हाल ही में सपा, कांग्रेस, आप, डीएमके समेत कुल 23 विपक्षी दलों ने एसआईआर को लेकर सीजेआई सूर्यकांत को चिट्ठी लिखी, जिसमें कई मांग की गई। और अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एसआईआर के चलते चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, चुनाव आयोग की मुख्य जिम्मेदारी आम लोगों के वोटिंग अधिकारों को सुनिश्चित करना, निष्पक्ष चुनाव कराना और देश के लोगों को वोट देने का मौका देना है। लेकिन वोटर लिस्ट से बंगाल में 27 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए। आप बीजेपी सरकार को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार कैसे कह सकते हैं? ये एक चुराया हुआ चुनाव है, लोकतांत्रिक जनादेश नहीं। न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि इस दौरान वेणुगोपाल ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने एसआईआर के जरिए चुनाव जीतने, विपक्षी दलों को तोड़ने और कमजोर करने समेत तमाम उदाहरण देते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया और साफ कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी। वेणुगोपाल ने आगे कहा, जहां भी लोकतंत्र खतरे में होगा, कांग्रेस उसकी रक्षा के लिए खड़ी रहेगी। बीजेपी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हम उनकी रक्षा और संविधान को बनाए रखने के लिए एकजुट होंगे। विपक्ष के तेवर से साफ है कि वो एसआईआर के जरिए चुनाव जीतकर सरकार बनाने की बीजेपी की रणनीति के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगा। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।